वो लोग जो बाबर आजम की कप्तानी के पीछे पड़े हुए थे, मेरे ख्याल में उनको तो पूरी पूरी रात अब नींद नहीं आ रही होगी। आई थिंक मेरे ख्याल है वो पैनाडोल वगैरह खा के सोते होंगे या कोई नींद की गोलियां खा के सोते होंगे, इस वजह से उनको तब जाके शायद उनको नींद आए। लेकिन ये जो झटका उनको लगा हुआ है, मेरा ख्याल है नींद की गोलियों से भी उनको नींद नहीं आनी है। ये जो अवार्ड है जब किसी भी प्लेयर को मिलता है, उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ये छोटे मोटे अवार्ड नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो टॉप प्लेयर्स हैं उनमें से एक प्लेयर निकलता है जिसको ईयर का जो अवार्ड दिया जाता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। बहुत खुशी की बात है कि बाबर आजम को जो अवार्ड्स मिले, आईसीसी का जो ओडीआई का अवार्ड मिला, फिर आईसीसी की जो ओडीआई की जो टीम का जो कैप्टन बनाया, फिर उसके बाद आईसीसी की टेस्ट टीम में उनका जो नाम आया, और जो सबसे बड़ा अवार्ड था वो सर गैरफील्ड सोबर्स जो हैं उनकी ट्रॉफ़ी को जो अवार्ड मिला। आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हुई, ऐसे मुझे लगता है कि जैसे ये चीज़ें मुझे मिली हैं, और होनी भी चाहिए। पूरे पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट इस टाइम आया है, और काफ़ी अरसे के बाद आया है। हम इस टाइप का प्लेयर बहुत मिस कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के बाबर आजम की वजह से ऐसे प्लेयर्स भी हमारे पास आएंगे जो वाकई इसी लेवल के होंगे, इसी टाइप के होंगे। ठीक है ना? मतलब यानी इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। ये वो बाबर आजम है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ मैचेस मैंने खेले इनके साथ, उस टाइम से ही हमें नज़र आता था कि इस लड़के में बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। और ये बंदा जब पाकिस्तान टीम में आया और जिस तरह परफॉर्म करना शुरू किया, जिस तरह पाकिस्तान का नाम बनाना शुरू किया, अपनी क्रिकेट इम्प्रूव की, सब कुछ किया। ये जो अवार्ड है जब किसी भी प्लेयर को मिलता है, उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ये छोटे मोटे अवार्ड नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो क्रिकेट हो रही है, पूरी दुनिया में जो टॉप प्लेयर्स हैं उनमें से एक प्लेयर निकलता है जिसको साल का जो है वो ईयर का जो अवार्ड दिया जाता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक चीज़ उसमें ये भी मैं बोलता चलूँ कि दुनिया के जितने भी प्लेयर हैं उनके आपस में एक किस्म की रेस भी होती है कि ये जो आईसीसी का अवार्ड है ये हमने लेना है। तो वो लोग भी सोचते हैं कि अगर बाबर को मिल रहा है तो नेक्स्ट टाइम हमें भी मिलना चाहिए। तो इसमें अब ये देखें, जो जो इम्प्रूव करने वाले जो टॉप प्लेयर्स होते हैं वो फिर किस तरीके से अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। और हमें जो है बाबर आजम को इस टाइम 100% सपोर्ट करने की उनको ज़रूरत है। अब बाबर आजम के लिए मैं कुछ बात ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप हमेशा देखना, किसी भी टीम के अंदर जो टॉप प्लेयर होता है वर्ल्ड में, वो हमेशा ज़्यादातर, ये आपने देखा, वो उसको कप्तान बनाया जाता है। अच्छा, कप्तानी के बाद जो 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 कप्तान होता है उसको ये पता होता है कि मैं इस टाइम अपनी टीम में सबसे टॉप का प्लेयर हूँ, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है अपनी परफॉर्मेंस की भी, और टीम सिलेक्शन भी उसमें आती है। उसमें ये सोचना होता है कि क्या मैं नाइंसाफ़िया तो नहीं कर रहा। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो एक एक हर चीज़ को मैनेज करना चाहिए। और जिस तरह हम कहते हैं ना, फिटनेस हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, इस चीज़ को उस प्लेयर को सेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो इतना बड़ा नाम होता है तो वो अपनी मर्ज़ी से बहुत सी चीज़ें क्रिकेट बोर्ड से करवा सकता है। गलत वे में नहीं, बिल्कुल जेन्युइन वे में सिलेक्टर से करवा सकता है। अगर टीम बनती है तो उसको चाहिए, बाबर को, कि ऐसा प्लेयर टीम में लेके आए जिससे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, जिसकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस भी हों, प्लस उस प्लेयर को सपोर्ट करें जिसकी फिटनेस भी अच्छी हो। जिस तरह हम विराट कोहली की बात करते हैं, जिस तरह विराट कोहली ने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह अपनी फ़िटनेस को रखा हुआ, जब वो कप्तान था वो साफ़ ये बोलता था कि भाई जिसकी फ़िटनेस अच्छी है वही इंडियन टीम में आएगा, अदरवाइज़ कोई भी इंडियन टीम में नहीं आएगा। इसी तरीके से बाबर आजम को ये अब चीज़ें सेट करने की ज़रूरत है कि अगर अब जिस तरह हम बहुत सी मिसालें देते हैं, हम धोनी की मिसाल देते हैं, हम और की मिसाल देते हैं कि जो वो कप्तान थे उन्होंने उस कप्तानी का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। ठीक है ना? उसका अच्छा फ़ायदा उठाया कि अच्छे प्लेयर्स भी आए, अपनी मर्ज़ी से टीम में प्लेयर्स खिलाए।
क्रिकेट बोर्ड को ये भी चाहिए कि जो भी कोच आता है, जो भी टीम सेलेक्ट होती है, ये कैप्टन से पूछें कि भाई आपको किस किस्म के लोग चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा नाम पाकिस्तान टीम में कप्तानी कर रहा है, जिसको सिर्फ अभी 1 डेढ़ साल हुआ है, तो अगर उसकी मर्ज़ी की भी टीम आएगी ना, तो वो और जल्दी इम्प्रूव करेगा अपनी कप्तानी को। उसके बाद हमारे लोगों को बैक करने की ज़रूरत है बाबर आजम को। अगर इतना बड़ा प्लेयर मेंटली नीचे गिर गया तो फिर आपकी टीम तो बिल्कुल फारिग हो जाएगी। उसको कप्तानी के लिए बैक करने की ज़रूरत है। फिर बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं कि हम अगर फ़िटनेस की बात करते हैं, कितने प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिनकी फ़िटनेस लेवल इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही फारिग फ़िटनेस है। अगर 19-20 है या 18-20 है, तो वो अगर टैलेंट उसमें अच्छा है तो आप ऐसे लड़के को कहीं ना कहीं पिक कर सकते हैं अगर आप समझते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसकी फ़िटनेस है ही नहीं और वो परफॉर्मेंस दे रहा हो, फ़िटनेस ही नहीं है बिल्कुल। तो ये जो फ़िटनेस का या परफॉर्मेंस का जो सिलसिला, ये बाबर आजम को सेट करने की ज़रूरत है और लोगों को बताना है कि अगर मुझे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान हूँ, मैं ये चीज़ें सेट करके जाऊँगा। उसके बाद जो आके जो कुछ भी करता है वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद कि वो लोग जो बाबर आजम की कप्तानी के पीछे पड़े हुए थे, मेरे ख्याल में उनको तो पूरी रात अब नींद नहीं आ रही होगी। आई थिंक मेरे ख्याल है वो पैनाडोल वगैरह खा के सोते होंगे या कोई नींद की गोलियां खा के सोते होंगे, इस वजह से उनको तब जाके शायद उनको नींद आए। लेकिन ये जो झटका उनको लगा हुआ है, मेरा ख्याल है नींद की गोलियों से भी उनको नींद नहीं आनी है। इस टाइम आप देखें कि जो भी बाबर के पीछे पड़ा हुआ था वो मजबूरन बाबर की तारीफ़ कर रहा है। ये मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं मेरी यूट्यूब चैनल को, ये मैं उनको बता रहा हूँ कि वो इस टाइम मजबूरी में उसकी तारीफ़ कर रहे हैं बाबर आजम की, क्योंकि उनको ये पता है कि इस टाइम अगर हम बाबर आजम की बुराई करेंगे या कप्तानी को लेके चलेंगे तो हमें उल्टा बुरा भला ही हमें बोला जाना है। वो इस टाइम खामोशी से नीचे बैठ गए। ये मेरी बात याद रखिएगा, जो लोग बाबर के पीछे पड़े हुए हैं उनके दिल में अभी तक है कि इसको हटवाना है कप्तानी से, वो अभी बोल नहीं पा रहे। जहाँ पे इनको ये पता चलेगा कि अब बाबर आजम की कप्तानी क्रिकेट बोर्ड इसको हटा रहा है, ये जो भी है, ये एकदम से बिल से वापस आ जाएंगे और फिर उसके ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे। देखे जी हम क्या बोलते थे, देखे जी इसको कप्तानी। तो इन लोगों को बिल्कुल भी आप लोगों ने सपोर्ट नहीं करनी है, इनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इनके पीछे लगे रहो। क्योंकि ये लोग इन लोगों के ऊपर जब प्रेशर आता है ना किसी चीज़ का, तो यूँ बिल्कुल पायण करके ये नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है हमारी अब दाल गलने वाली नहीं है, अभी इस टाइम इनकी दाल नहीं गल रही। तो ये इन लोगों को बैकफुट पे रखने के लिए मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग तैयार रहना हर टाइम। जिस टाइम भी ये बाबर की तारीफ़ करें इनके पीछे पड़ जाओ, जिस टाइम ये बाबर के ख़िलाफ़ जाए इनके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि इनकी कोई ज़बान नहीं है, इनका वो सिलसिला नहीं है। ये सब ड्रामेबाज लोग हैं, ठीक है ना। तो मेरे को इतनी खुशी हुई है जैसे ये मेरे साथ हुआ है, और जो लोग, मेरी दुआ है कि बाबर आजम इसी तरह तरक्की करता रहे और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहे। और ये मैं उन लोगों को बता दूं कि रोज़ी रिस्क इज़्ज़त ये अल्लाह ने देनी है, ये तुम जैसे थर्ड क्लास लोगों ने नहीं देनी, ठीक है ना। और जो कहते हैं ना कि हम इसके पीछे पड़े रहेंगे, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि तुम्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है, ठीक है ना। अगर तुम किसी की इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश करोगे तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारी बारी है, सही है ना। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।